हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर होता क्या है अनुपात एवं समानुपात। देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुपात यानी रेशियो समझते हैं, इसके बाद हम लोग समानुपात को समझेंगे। अनुपात आखिर होता क्या है? जैसे क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि 4 और 8 का अनुपात ज्ञात कीजिए यानी रेशियो ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 4 एंड 8। तो अनुपात हम लोग निकालेंगे कैसे? तो देखिए, अनुपात निकालने का अनुपात का एक साइन होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे 4 8 इस तरह से। मतलब हम लोग इसको बाय में भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। दोनों किसका टेबल से आता है वो काट देंगे। 1/2 और नहीं कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सबसे सरल रूप, सरलतम हो गया। अब यही हो गया 1:2। मतलब 4 और 8 का अनुपात कितना है? 1:2 है। ठीक है, यही है रेशियो। समझ गए रेशियो क्या होता है? बस बट्टा करके इसको काटना है, जो कट के लास्ट में हुआ वही है अनुपात। ठीक है, अब ये समानुपात क्या है इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ 4 और 8 है, यही वाला हम अगर बोलते 3 और 6 का, तो इसमें भी 3 और 6 इस तरह से बनाते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। रेशियो क्या आया? 1:2। 1:2 आया। यहाँ भी 1:2 आया। तो ये दोनों का अनुपात बिल्कुल सेम है। मतलब 4 और 8 का अनुपात इक्वल है किसका? 3 और 6 का अनुपात का। तो ये जो इक्वल आया, इक्वल के जगह हम लोग कैसे लिखते हैं? इक्वल के जगह यहाँ 4 डॉट देते हैं। ये समानुपात का यानी प्रोपोर्शन का साइन है। 4 एंड 8 का रेशियो, प्रोपोर्शन है 3 और 6 का रेशियो। मतलब इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक है, दो रेशियो जिनका जो इक्वल हो उसी को हम लोग समानुपात कहेंगे। समझ में आ गया? मतलब 4 और 8 और 3 और 6 समानुपाती है। ठीक है, समझ गए? अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, ये आप लोग समझ गए। जब दो अनुपात इक्वल हो तो उसको समानुपात कहते हैं, और जिसको इक्वल के जगह हम लोग ये साइन करते हैं, मतलब इसका समानुपात है। जैसे अगर एक क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, अगर यहाँ 6 नहीं दिया होता, मान लेते हैं 6 नहीं होता, अभी हम लोग को पता है 6 है, लेकिन अगर नहीं रहता तो कैसे करते हैं हम लोग? x निकालने बोल देता, कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे बस यहाँ क्या लिखते हैं? 4। ये रेशियो का मतलब होता है बाय 8, और इस डबल जब रहता है यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, और यहाँ पे हो गया 3 और बाय में x। अब यहाँ से x निकालेंगे। अब x कैसे निकालेंगे? तो इससे इसका गुना और इससे इसका गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब 4 से x का गुना 4x, और इधर 8 से 3 का गुना 8 3 जा 24। और अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। और ये 4 जो है मल्टीप्लाई में, गुन्ना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड यानी कि भाग में हो जाएगा। 4 का टेबल में 6 बार में। देखिए x 6 आया, 6 था ना x। तो इस तरह से हम लोग जहाँ पे जो नहीं दिया हुआ हो उसको हम लोग x मान के निकाल सकते हैं। ये होता है समानुपात। ठीक है, अब देखिए, अनुपात जब निकालने बोलेगा, जैसे 4 और 8 का बोल दिया, या यहाँ पे रह सकता था 4 रुपीज़ और 8 रुपीज़, तो यही होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे रहता कि 1 रुपया और 50 पैसा का, ये दोनों का अनुपात निकालने बोलता, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अगर इन लोग का निकालने बोलता तो तब क्या करते हम लोग? तो देखिए, जब भी अनुपात निकालते हैं तो वो दोनों सेम होना चाहिए। ये रुपीज में है तो ये भी रुपीज में होना चाहिए, चाहे ये पैसा में है तो ये भी, दोनों सेम होना चाहिए। तो ही हम लोग अनुपात निकालेंगे। नहीं तो जो अनुपात अगर अभी यहाँ पे हम लोग 1/50 कर देंगे रेशियो निकालने के लिए, तो ये 1:50 आएगा। तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये रुपीज में है, ये पैसा में है। तो दोनों सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले सेम करेंगे। 1 रुपया बराबर क्या होता है? कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। अब देखिए, एक जैसे पहले ऐसे 1 रुपया बाय में
50 पैसे, ऐसे अनुपात में लिखते। 1 रुपया मतलब क्या हो गया 100 पैसे, अगर 2 रुपया होता तो 200 पैसे, ठीक है। और बाय में 50 पैसे। अब दोनों पैसे में हो चुके हैं। अब हम लोग आराम से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। 50 1 जा 50, चाहे 1010 काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2/1 आ गया। 2/1 यानी कि अनुपात क्या आएगा 2:1, ये हुआ आंसर, ठीक है। मतलब जब भी अनुपात निकालने बोले और अगर अलग अलग है दोनों, जैसे एक रहेगा केजी में किलोग्राम में, दूसरा रहेगा ग्राम में, तो पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा। और अगर दोनों किलोग्राम में है या दोनों ग्राम में है तो उसमें हम लोग सीधे अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग है तो पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। सेम यूनिट में सेम मात्रक में दोनों होना चाहिए। ये हो गया, आप लोग ये समझ गए, अनुपात भी समानुपात भी समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इससे। अब थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर रहेगा A/B दिया हुआ है अगर 2/3, ठीक है, और B अनुपात C दिया हुआ है 4:5, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, क्या होगा, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले A अनुपात B मतलब A/B हम लोग लिख सकते हैं, अनुपात को बाय में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है। और B अनुपात C को B/C लिखेंगे इक्वल टू 4/5। अब देखिए यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, दोनों जगह B है। यहाँ B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू 4 है। सेम नहीं है, सेम होना चाहिए। अगर उस तरह जब भी निकालना है तो सेम होना चाहिए B का वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग देखेंगे 3 और 4, या फिर हम लोग 3 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग देखेंगे कि 3 और 4 दोनों का टेबल में कौन सा नंबर आता है, सबसे पहला नंबर, तो हम लोग एलसीएम से ही जान सकते हैं। एलसीएम जो निकलेगा वही नंबर होगा। तो एलसीएम क्या आएगा 12। मतलब क्या करना होगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, तब दोनों B सेम हो जाएगा। B सेम होना चाहिए। तो इसको जब इस B को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सिर्फ हम लोग नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और नीचे हो गया 3 4 जा 12, यानी A/B क्या हो गया 8/12। इस तरह यहाँ पे B को 12 बनाना है, 4 को 12 बनाना है, तो इसके लिए गुणा करना पड़ेगा 4 को 3 से। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो नीचे भी 3 से करना होगा। अब 4 तिया 12 हो गया और बाय में 5 तिया 15। आप देखिए A हो गया 8, B हो गया 12, B यहाँ भी हो गया 12, मिल गया सेम। B 12 हो गया, C हो गया 15। तो A/B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कितना हो गया 8, B दोनों जगह 12 है, तो B के जगह क्या लिखेंगे 12 और C के जगह कितना लिखेंगे 15। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए कैसे बनेगा। अब देखिए हम लोग ये जो अनुपात और समानुपात है, इन लोग का क्वेश्चन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसा जब क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम बोलेंगे अगर 5 कलम का दाम, ठीक है, 5 पेन का कॉस्ट जो है वो अगर हम बोलेंगे 15 रुपीज़ है, ठीक है। अगर 5 पेन का 15 रुपीज़ है तो 7 पेन का कितना होगा, 7 पेन या 7 कलम का दाम कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो होंगे ना ये अनुपात में होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कलम बढ़ेगा दाम भी उस तरह से बढ़ता जाएगा। मतलब जो समानुपाती में होंगे ये जो दोनों जो होगा, मतलब एक कलम का दाम, जैसे हम लोग मानते हैं एक लड्डू का दाम 5 रुपया है, ठीक है, यानी 1:5। इस तरह से 2 लड्डू होगा तो कितना दाम हो जाएगा 10, 3 लड्डू होगा तो कितना हो जाएगा 15। देखिए रेशियो सेम आ रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, रेशियो सेम आ रहा है ना, मतलब ये समानुपात है, प्रोपोर्शन है। तो उसकी का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 कलम है तो कितना दाम है 15 रुपया,
अब यहाँ पे समानुपात लिखेंगे, और 7 कलम अगर रहेगा तो कितना दाम होगा ये हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी हम बताए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। यहाँ 5/15 समानुपात का मतलब होता है इक्वल 7/x। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 5x, इससे इसका और इससे इसका, ऊपर नीचे 15 7 जा मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं 105, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 7, ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, काटना आसान होगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 × 7 बाय में 5, 5 3 जा 15, तो x इक्वल टू 21, यानी कि यहाँ पे x के जगह 21, मतलब 7 कलम का दाम कितना होगा, 21। ठीक है, यूनिटरी मेथड में भी इस टाइप से बनाना सिखाएंगे हम, एक एक विधि आगे हम वीडियो बताएंगे, एक एक विधि से भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज रहता, अगर यहाँ पे दाम दिया हुआ रहता, ठीक है, बोल देता 300 रुपया में पेन लिए, 5 गो का लेता है 15 रुपया, तो ये 300 रुपया में कोई पेन खरीदा तो उसको कितना पेन मिला होगा। यहाँ पे पेन का नंबर पता नहीं है कि कितना पेन उसको मिला, लेकिन हम लोग को ये पता है कि 5 गो पेन का 15 रुपया दाम लेता है, तो कितना पेन लेंगे कि 300 रुपया होगा। तब यहाँ पे फिर उसी तरह अनुपात में ही होगा। कैसे बनाएंगे, इस बार क्या है, 5 पेन का दाम है, मूल्य है, कॉस्ट 15 है, फिर यहाँ देंगे प्रोपोर्शन का साइन, समानुपात का। अब यहाँ पे पेन का दाम पता नहीं, पहले पेन लिख रहे हैं फिर कॉस्ट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पहले पेन का तो हम लोग को पता नहीं कितने पेन है, इसलिए यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, पेन का पता नहीं है, और फिर यहाँ पे कितने पेन है, इसका दाम है 300। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे 5/15 इक्वल टू x/300। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x वाला को पहले करते हैं, ठीक है, क्योंकि x हम लोग को निकालना है ना, तो इससे इसको गुना करते हैं, 15 और x का गुना 15x हो जाएगा, और 5 से 300 का गुना, गुना नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि काटना आसान होगा। x इक्वल टू 300 गुना 5, अब ये गुना वाला 15 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 5 3 जा 15, और 3 1 जा 3, और 2 0 100, यानी x इक्वल टू 100, यानी कि 100 कलम का दाम 300 रुपया होगा। ठीक है, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो हम बस ये बेसिक बता रहे कि आखिर बनाते कैसे हैं। तो ये आप लोग समझ गए अनुपात एवं समानुपात कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब बाद में हम फिर बताएंगे अनुपात भी जो है वो 2 प्रकार का है। जैसे यहाँ पर है, कलम हम लोग जितना ज़्यादा खरीदेंगे दाम भी बढ़ते जाएगा, मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है, 5 कलम का 15, 100 कलम बढ़ा तो यहाँ दाम भी तो बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं सीधा अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ घटे, जैसे काम करने वाले आदमी का संख्या और काम यानी वर्क, मैन और वर्क, जैसे वर्क नहीं, यहाँ पे डे बोलेंगे, दिन। ठीक है, दिन, जैसे अगर 5 आदमी कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लेते चेयर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, या एक गड्ढा ही खोद रहे हैं, तो 5 आदमी अगर मिलके उस गड्ढा को उस नाप का, कोई भी मेजर दिया हुआ है उस नाप का एक गड्ढा खोदते हैं तो 10 दिन लग जाता है। मान लेते हैं कि 5 आदमी एक गड्ढा खोदते हैं मिलके, 5 आदमी मिलके, तो 10 दिन लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे आदमी का संख्या 15 कर दें, अब 15 आदमी उतना ही बड़ा, उतना ही नाप का गड्ढा अगर खोदेंगे तो कितना दिन लगेगा। ज़्यादा आदमी हो गया तो गड्ढा तो जल्दी होगा, दिन तो घट जाएगा। समझ में आ रहा है, आदमी का संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिन का संख्या घटेगा, जितना ज़्यादा आदमी काम पर लगेगा उतना जल्दी, यानी कि दिन उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ घट रहा है, तब इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स अनुपात, यानी इसको बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। समझ में आया,
ये जो दाम होता है ये तो सीधा अनुपात है, क्योंकि जितने ज़्यादा कलम खरीदेंगे दाम भी उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे आदमी और दिन का संख्या में क्या होता है, जितना ज़्यादा आदमी होगा दिन उतना कम हो जाएगा। तो ये होता है सीधा अनुपात, ये होता है प्रतिलोम। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, समझ गए। आगे वीडियो हम डालेंगे, ये दोनों को समझाएंगे। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट और इनवर्स, ये हम फिर से एक और वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।